you doing, people? So we are again back on our part 3, drive 5, pronoun. So people, we are out wasting our own time. We just start and finish this drive as soon as possible. So let's see today's objectives. People, we have already achieved our two objectives, first and second. So now we are moving on a third objective, that is how to use pronouns. Okay, so we will learn some rules in this and then we will begin and we will become master in the pronouns. So let's begin this part and finish this drive. Spiders, you should know that you are having 22 rules. पहली बात ये कि अगर आपने एक भी मिस किया ना तो आप तो भाई मास्टर बनने से फिर चूक जाओगे. तो एक भी रूल को मिस मत करना और फिर आप बनोगे मास्टर इन यूजिंग योर प्रोनाउंस. ओके, सो पीपल, वी आर बिगिनिंग नाउ आवर रूल नंबर 1. गाइस, वी आर हैविंग द रूल नंबर 1. तो ये रूल नंबर 1 वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि व्हेन the collective noun is representing or referring to the whole community, then the used pronoun will be the singular number. तो भाई इनके सिंपल भाषा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन बोले तो क्लास, स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, बंचेस ऑफ फ्लावर्स, ये सब होते हैं भाई. तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई कलेक्टिव नाउन एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो और रेफर कर रहा हो, ओके, तो उस टाइम पे आप जो प्रोनाउन यूज करोगे वो होगा आपका सिंगुलर नंबर. इसकी एग्जांपल देखो जरा. द क्लास परफॉर्म इट्स परफॉर्मेंस. ओके, कहा क्या गया क्लास. क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन, रिप्रेजेंट कर दिया ना पूरी होल कम्युनिटी. क्यों, कैसे? क्योंकि उस पर स्टूडेंट्स आते हैं भाई. तो अब स्टूडेंट जो हो गए वो आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया और कलेक्टिव नाउन आपका क्लास हो गया. तो अब यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो हो रहा है इट्स. ओके, तो इट्स क्या है, एक सिंगुलर नंबर है क्योंकि यहाँ पे देयर यूज नहीं हो रहा है, देम यूज नहीं हो रहा है. ओके, तो इसमें क्या है, इट्स आपका ये सिंगुलर नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. द जूरी गेव इट्स डिसीजन अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज इज मेंटेनिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी. सिंपल सी बात है कि भाई पहला रूल ये हमेशा याद रखो कि अगर कलेक्टिव नाउन एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, तो प्रोनाउन कैसा होगा, प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर नंबर. ओके, फाइनल. लेट्स मूव टू रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 बस रूल नंबर 1 का एक कॉपी वर्जन है लेकिन थोड़ा सा अलग. तो रूल नंबर 2 में ये है कि इफ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द होल कम्युनिटी सेपरेटली, यस सेपरेटली, देन द प्रोनाउन यूज्ड विल बी द प्लूरल नंबर. पहले वाले केस में क्या था, वहाँ पे कहा था कि जो आपका कलेक्टिव नाउन होगा वो पूरे एक ग्रुप में एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एक ही बार में. यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिव नाउन, ये अलग अलग कर रहा है. ओके, सेपरेटली. सो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन यूज होगा वो आपका प्लूरल नंबर होगा. एज इट इज एज सिंपल. सो फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं. द स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज वॉज रेडी टू डू देयर वर्क. अब यहाँ देखो, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन अब उनके काम की बात कर दी तो काम की बात में क्या हो गया, अब सबका एक पर्टिकुलर वर्क है. तो अब यहाँ पे जितने भी काम के बारे में बात हुई है वो सेपरेटली शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देयर लगाया गया. यानी मान लो अगर एक स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ में 20 एम्प्लॉयज़ हैं तो 20 एम्प्लॉयज़ के पास उनका अपना खुद का काम है और वो सारे अपने काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. द कमिटी वोटेड फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव. भाई एक कमिटी बैठी है, ठीक है, लेकिन वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर रहे हैं. तो भाई क्लियर है ना. अब थर्ड एग्जाम्पल. द आउटफिट्स वर डिवाइडेड इनटू देयर कैटेगरीज. 50 आउटफिट्स हैं, 50 आउटफिट्स हैं, सब अलग अलग तरह के हैं. तो क्या है भाई, सबके अलग डिज़ाइन से, तो उनके अलग कैटेगरीज बना के इनको डिवाइड कर दिया गया. तो कुल मिलाकर के ये भाई कि अगर आपकी कलेक्टिव नाउन कम्युनिटी को या फिर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है सेपरेटली, तो क्या होगा भाई, प्रोनाउन आपका प्लूरल फॉर्म होगा. ओके, जैसे कहा ना देयर होता है, देम होता है, तो देयर देम आपकी यहाँ पे यूज हो गया सेपरेटली वाले केस में और वहाँ पे इट्स हो जाएगा. सिंपल. रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 को एक बार बताऊँ, इसको कंबाइनिंग भी कहते हैं. बस इतना याद रखो क्योंकि इसमें पता है क्या,
एंड वर्ड होता है। तो एंड आपको क्या करता है, सेंटेंस को कंबाइन करता है, तो इसलिए आपको रूल नंबर 3 को कंबाइन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ देखो रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि व्हेन टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स आर एडेड विद एंड, ओके, देन यूज प्रोनाउन विल बी प्लूरल नंबर। भाई कहा गया है कि अगर दो या दो से ज़्यादा आपके नाउन को हम ऐड कर रहे हैं, किससे, एंड वर्ड से, ओके, तो क्या होगा, वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो आपका प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर होगा आपका प्रोनाउन। एग्जाम्पल में, मोनिका एंड शिवम आर कैप्टन्स ऑफ अ टीम, दे बोथ आर गुड कैप्टन्स। ओके, अब यहाँ देखिए क्या कहा है, मोनिका एंड शुभम। तो भाई मोनिका और शुभम को हमने जोड़ा, किससे जोड़ा, एंड ला के जोड़ा। तो अब अगर हम इनकी बात नेक्स्ट सेंटेंस में करते हैं तो क्या कहा है, दे, यानी हम दो की बात कर रहे हैं। तो पहले ही बताया था कि अगर एक से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, प्लूरल आपका प्रोनाउन। समझ गए ना। नेक्स्ट देखो, अक्षय एंड आरव बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। अक्षय और आरव बहुत ज्यादा ही बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, और दे बोथ हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिंपल, दे लगाना है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे ही बता दें कि भाई यहाँ तो दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, तो यानी कि दे लगा देना है। लेकिन भाई रूल तो रूल है, इसलिए बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको बस कैप्चर कर लो। लेट्स मूव टू रूल नंबर 4। ये लो, अब इनका भी आ गया प्रोवर्जन। तो भाई प्रोवर्जन रूल नंबर 4, जैसे आपका रोल नंबर 1 का प्रोवर्जन कौन था, रोल नंबर 2, इसी तरह आपका रोल नंबर 4 प्रोवर्जन है किसका, रोल नंबर 3 का। तो रूल नंबर 4 में भी वही बात करी गई कि आपके अगर सिंगुलर नंबर है, ठीक है, मतलब सिंगुलर नाउन्स हैं, दो हैं, एक सिंगुलर नाउन ये, एक सिंगुलर नाउन ये, अगर आप इन दोनों को एंड से जोड़ रहे हो, लेकिन पूरे सेंटेंस में घुमा फिरा करके आप सिर्फ एक नाउन को इंडिकेट कर रहे हो, तो आपका जो उस टाइम पे प्रोनाउन यूज होगा ना, वो सिंगुलर नंबर होगा। देखो डेफिनेशन भी यही कहती है कि इफ एंड इज यूज टू ऐड टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स बट refers to only one person or thing, the pronoun used will be the singular number। भाई देखो कहा ना, कितना आसान है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में ये था कि हमने दो को लिया, दो को एंड से जोड़ दिया, दोनों को ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या लगाया, प्लूरल नाउन लगाया, प्लूरल प्रोनाउन। ओके, सिंपली अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दो नाउन लिए, सिंगुलर थे, दोनों को ऐड किया, किससे, एंड लगाकर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सिंगुलर नंबर लग रहा है, किसका, प्रोनाउन का, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन या थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर एंड चीफ गेस्ट हैज कम टू डू हिज ड्यूटी। भाई जो मैनेजर है, ठीक है, और जो चीफ गेस्ट है वो पता है एक ही पर्सन है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके में दो क्वालिटीज आ जाती हैं, एक तो मैनेजर वाली, एक चीफ गेस्ट वाली। नेक्स्ट देखते हैं, द परफॉर्मर एंड डांसर इज परफॉर्मिंग इन अ कंसर्ट। तो भाई जो परफॉर्मर आया है वो एक्चुअली डांसर भी है। अब परफॉर्मर का मतलब ये है कि वो चाहे सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो। अब हमने स्पेसिफाई कर दिया डांसर, तो भाई डांसर भी है, तो नहीं एक ही पर्सन हो गया। सिंपली हाँ आ जाओ, an enthusiastic learner and social worker is contributing by giving his learnings। तो भाई एक लर्नर है, सीखने वाला इंसान, और वही सोशल वर्कर भी है, तो क्या है भाई, वो अपनी लर्निंग्स को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बात होगी भाई, वो तो एक ही पर्सन हुआ, तो जब एक ही की बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही, तो वो कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो जाएगा। सिंपल। लेट्स मूव टू रूल नंबर 5। गाइस वी आर ऑन द रूल नंबर 5। सो भाई यहाँ पे जो रूल नंबर 5 है ना, वो बिल्कुल सिंपल और सेम है आपके रूल नंबर 4 की तरह। ओके, सो यहाँ पर रूल नंबर 5 में ये कहता है कि आपके 2 सिंगुलर नाउन्स हैं, ओके, और आप इनको ऐड कर रहे हो कौन से वर्ड यूज करके, और ईदर और नीदर नॉर। आप रूल नंबर 4 में क्या कर रहे थे, रूल नंबर 4 में आप 2 सिंगुलर नाउन्स को एंड यूज करके ऐड कर रहे थे। अब रूल नंबर 5 में आप 2 सिंगुलर नाउन्स को ऐड कर रहे हो और ईदर और नीदर नॉर यूज करके। तो अब यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन यूज होगा ना, वो एकदम सिंगुलर नंबर होगा। सो सी द डेफिनेशन,
when two or more than two singular nouns are added using or, either or, neither nor, then a singular number is your pronoun. Okay, so people, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, neither मोहन nor शिवांगी will go to the party. ना ही मोहन जा रहा है ना ही शिवांगी जा रही है, तो इसका अगर आपको यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना पड़े तो कैसे यूज करोगे? neither he nor she will go to the party. neither he nor she will go to the party. सिंपल है. नेक्स्ट देखो, what should we choose, मैथ्स और फिजिक्स? भाई क्वेश्चन है. सो इसका आप अगर इसमें इसको लगाते हो प्रोनाउन एज अ सेंटेंस में तो क्या लगाओगे? what should we choose, this और that. क्योंकि भाई आपके मैथ्स और फिजिक्स एक तरह से क्या है, आपके नॉन लिविंग थिंग है और आपका एक थिंग में आता है, मतलब ये एक पर्सन नहीं है ना, तो आपका इसमें क्या आएगा? दिस और दैट. ओके, इस हर, हिज और हर तो आएगा नहीं, ही शी पे तो आएगा नहीं क्योंकि पर्सन की बात हो नहीं रही है, तो दिस और दैट. सिंपल. लेकिन आपको यहाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हो? दिस और दैट यानी मैथ्स और फिजिक्स. लास्ट एग्जाम्पल, यू हैव ओनली वन चॉइस, ईदर पिज्जा और बर्गर. भाई आपको क्या पसंद है भाई, फटाफट से मुझे बता दो ताकि मैं ऑर्डर करवा दूँ सबके लिए सपने में. सो पीपल, यहाँ पर अगर आप फिर से अगर प्रोनाउन यूज़ करोगे तो दिस और दैट ही आएगा. तो बस इतना फ़र्क है कि आपका रूल नंबर 5 में और इधर और निदर नॉट यूज़ करते हो आप 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को ऐड करने के लिए, और रूल नंबर 4 में कर रहे थे हम लोग सिर्फ एंड यूज़ करके ऐड करते थे. सिंपल. आई होप इट इज़ clear people. If you're having any kind of question, you may ask in the comment section. So riders, भाई देखो अब ऐसा है कि बर्डन नहीं है कोई भी कि 22 रूल्स हैं तो 22 रूल्स ही सारे समझने हैं, एक बार में समझने हैं. हम तो भैया एक बार में मास्टर बनेंगे नहीं, प्रैक्टिस से आएगा, समझने से आएगा. तो हम लोगों ने अपने इस प्रोनाउन के रूल्स को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 रूल्स पहले समझेंगे, 5 रूल्स फिर समझेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. तो 5 रूल्स समझना ज़्यादा आसान है कि 22 रूल्स इकट्ठा समझना ज़्यादा आसान है. इसीलिए आपके कन्वीनियंट के लिए वीडियो को ना लंबा है, आपके रूल्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये हमारा मोटो है. सिर्फ ड्राइव को फिनिश करना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. तो अभी तक रूल नंबर 5 तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपने डिस्कशन को और ज़्यादा बढ़ाओ. और अगर यही क्वेश्चन पूछने आप पूछ सकते हो, वी आर फ्री टू हेल्प यू आउट. So people, let's meet in the next part discussing next 5 rules of a pronoun and becoming master in pronoun. So till then people, take care and have a good day.